हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का जो टॉपिक रहेगा पाइप एंड सिस्टम, जिसमें हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे कि सिंपल क्वेश्चन बेस ऑन पाइप एंड सिस्टम। सेकंड होगा व्हेन वन पाइप फिल्स एंड सेकंड पाइप एम्प्टीज। इस पर आधारित सवालों का डिस्कशन होगा। कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों के सामने। इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इस पर आप लोग आइएगा। टैंक में दो नल है। नल ए टैंक को भरने के लिए है और नल बी टैंक को खाली करने के लिए है। यदि केवल नल ए टैंक को 35 घंटे में भर सकता है, तो केवल नल बी पूरे टैंक को 70 घंटे में खाली कर सकता है। ज्ञात कीजिए कि आधे रिक्त टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा यहाँ पर क्या दे रखा कि एक नल ए है जो भरने वाला है, और भरने वाले को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और यह टैंक को कितने घंटे में, यानी कि 35 घंटे में भर सकता है। एक नल बी है जो खाली करने वाला है, यानी कि माइनस से डिनोट करेंगे, और ये टैंक को 70 घंटे में खाली कर सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, 35 और 70 का एलसीएम लेंगे, जो कि 70 यूनिट आता है। और इस एलसीएम को ही हम यहाँ पे मानते हैं कि टैंक की टोटल कैपेसिटी 70 यूनिट है। अब 70 को 35 से डिवाइड करूंगा तो 2 बार जाएगा, यानी कि 2 यूनिट पर आवर, ठीक है ना। अब इस 70 को 70 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, यानी कि 1 यूनिट पर आवर, ठीक है ना। तो प्लस आएगा यहाँ पे माइनस आएगा। अब देखो क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए आधे रिक्त टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। आधा रिक्त टैंक का मतलब क्या है, 70 यूनिट का आधा कितना हो जाएगा, 35 यूनिट, है ना। और दोनों नलों को जब खोला जाता है तो ए नल 2 यूनिट भरता है और बी नल 1 यूनिट निकालता है, यानी कि ए भरने वाला है और बी पानी को निकालने वाला है। तो 2 यूनिट भरा जा रहा है, +2 और -1 यूनिट निकल रहा है, और यहाँ पर आएगा यूनिट पर आर आएगा। यूनिट से यूनिट जाएगा तो आपका आएगा 35 डिवाइडेड बाई +2 -1 +1 आएगा, आर आ जाएगा, यानी कि 35 आर आप लोगों का निकल कर आएगा। इसका मतलब अगर दोनों नलों को खोल दिया जाए तो 35 घंटे में आधे टैंक को भरा जा सकता है। इस तरीके से पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ये देखिएगा, एक नल एक टैंक को पूरी तरह से 1 घंटा 30 मिनट में भर सकता है, लेकिन टैंक में रिसाव के कारण इसमें 2 घंटे 15 मिनट लगते हैं। तो रिसाव के कारण टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो एक नल ए मान लेता हूं जो टैंक को भरने वाला है, यानी कि इसको प्लस से डिनोट करता हूं, और ये कितनी देर में भर देता है, 1 घंटा 30 मिनट। तो 1 घंटा 30 मिनट को अगर मैं घंटे में चेंज करूंगा तो 1 प्लस 30 मिनट को घंटे में चेंज करूंगा 1/2, 1 + 1/2 यानी कि 3/2 आर। तो यानी कि ये 3/2 घंटे में भर सकता है। और एक टैंक में रिसाव है, इसमें भरने में कितना लगता है, 2 घंटे 15 मिनट। 2 घंटे 15 मिनट को अगर घंटे में चेंज करूंगा तो 2 + 15 को घंटे में कहूंगा 1/4, यानी कि 9/4 घंटे। जो रिसाव है उसको मैं बी मान लेता हूँ, यानी कि दोनों को एक साथ खोला जा रहा है, नल ए भर रहा है और रिसाव बी निकाल रहा है, ठीक है ना। और कितना टाइम लग रहा है, यानी कि 9/4 आर का समय यहाँ पे लग रहा है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है जी। यानी कि अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी एलसीएम किस किस का लेंगे हम लोग, एलसीएम ऑफ 3/2 और 9/4। तो यहाँ पर आएगा न्यूमरेटर का तो एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3 और 9 आएगा, और डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ 2 और 4 आ जाएगा। तो एलसीएम आएगा 9, एचसीएफ आएगा 2, यानी कि यहाँ से कह देंगे 9/2 यूनिट, और ये मान लूंगा टैंक की टोटल कैपेसिटी है। अब 3/2 से 9/2 को अगर डिवाइड करूंगा तो 3 टाइम्स जाएगा, 3 यूनिट पर आवर। अब अगर 9/2 को 9/4 से डिवाइड करूंगा, 9/2 को डिवाइड करूंगा 9/4 से, तो 2 से 4 2 बार जाएगा, तो यानी कि ये आएगा 2 यूनिट पर आवर, ठीक है ना। ये कितना आएगा, 2 यूनिट पर आवर आएगा। बात समझ में आ गई है। अब देखो, ए की इफिशियंसी 3 है और ए माइनस बी की 2 यूनिट है, तो यहां से कह दूंगा प्लस का ए माइनस बी की इफिशियंसी 2 है, जबकि ए की 3 है। 3 - बी = 2, यानी कि बी बराबर आएगा 1 यूनिट
पर आवर, ठीक है ना। तो बी हर घंटे 1 यूनिट पानी को भरता है, तो 9/2 यूनिट पानी को बी कितने समय में निकाल देगा, क्योंकि बी निकालने वाला है, तो इसलिए बी यानी कि रिसाव के कारण कितने समय में निकलेगा। 9/2 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 9/2 आर आएगा। 9/2 आर का होता है 4 आवर और 30 मिनट। कितना होता है? 4 आवर और 30 मिनट होता है। इसको बी करना ऑप्शन, इसको सी करना। ये आपका बी आएगा और ये आपका सी आएगा, यानी कि 4 आवर 30 मिनट्स, दैट मीन्स सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। ये सी आएगा भाई, ठीक है ना। ये कितना आएगा आप लोगों का? यहाँ पर सी आएगा, 4 आवर 30 मिनट्स। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसको ध्यान से करिएगा। एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल उसी टैंक को 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दी जाए तो टैंक कितने मिनट में भरेगा? एक नल को ए मान लेता हूं जो भरने वाला है, यह 25 मिनट में भर देता है। दूसरे नल को मैं बी मान लेता हूं जो खाली करने वाला है, यह 50 मिनट में खाली कर देता है। 25 और 50 का एलसीएम लूंगा जो कि 50 यूनिट आएगा, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि टैंक की टोटल कैपेसिटी 50 यूनिट है। 50 यूनिट पानी ए 25 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 50/25, यानी कि 2 यूनिट पर मिनट भरेगा। 50 यूनिट पानी बी 50 मिनट में निकालता है, तो 1 मिनट में कितना निकालेगा? 50/50, यानी ये आएगा -1 यूनिट पर मिनट निकालेगा। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? यानी कि ए को भी खोल दिया जाए और बी को। टैंक में टोटल पानी आता है 50 यूनिट, तो समय कितना लगेगा? ए भरता है 2 यूनिट, बी निकालता है -1 यूनिट पर मिनट, तो यूनिट से यूनिट जाएगा, यानी कि 50 डिवाइड बाई 1 मिनट, और यहां से आप कह दोगे कि 50 मिनट का समय लगेगा। यानी कि यहां से आप लोग क्या कहोगे कि 50 मिनट का समय लगेगा, और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसको देखिएगा। एक टैंक में 2 पाइपें हैं। पाइप एम टैंक को भरने के लिए है और पाइप एंड टैंक को खाली करने के लिए है। यदि पाइप एम टैंक को पूरी तरह भरने में 45 घंटे लेता है और पाइप एंड टैंक को पूरी तरह खाली करने में 90 घंटे लेता है, तो आधा खाली टैंक भरने में कितना समय लगेगा? देखो, पाइप एम जो है ये भरने वाला है और यह टैंक को भरने में 45 घंटे लेता है। पाइप एन जो है वो खाली करने वाला है, ठीक है ना। पाइप एन जो है ये खाली करने वाला है और यह टैंक को खाली करने में 90 आवर्स लेता है। 45 और 90 का एलसीएम जो लेंगे वो 90 यूनिट आएगा, और इसको हम लोग मानते हैं कि यही टैंक की टोटल कैपेसिटी है 90 यूनिट। 90 को 45 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 2 यूनिट पर आवर। 90 को 90 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा आप लोगों का, यानी कि -1 यूनिट पर आवर। तो आधा खाली टैंक भरने में कितना समय लगेगा? आधा खाली टैंक यानी कि 90 है, तो आधा कितना होगा? 45 यूनिट। इसे भरने में कितना समय लगेगा? जब दोनों से भरा जाएगा, एम भरने वाला और एन निकालने वाला। तो एम तो भर रहा है 2 यूनिट, एन निकाल रहा है 1 यूनिट, और यहाँ पे आएगा यूनिट पर आवर। यूनिट से यूनिट जाएगा, यानी 45 डिवाइड बाई 1 आवर, दैट मीन्स इज इक्वल टू 45 आवर। आप लोग का यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 45 आवर। यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन ही सवाल का राइट आंसर आएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा कि एक टैंक सामान्यतः 8 घंटे में भर जाता है, लेकिन इसकी सतह में रिसाव के कारण इसे भरने में 2 घंटे और लगते हैं। यदि टैंक पूरा भरा हुआ है तो रिसाव उसे खाली कर देगा, आप लोगों को बताना है। मान लो कि एक टैंक है जिसको ए भर रहा है और ये ए कितने घंटे भरता है, तो हमने कहा कि 8 घंटे भरता है। तो अगर रिसाव इसमें हो जाए, यानी कि ए भर रहा है और एक रिसाव हो जाए नीचे टैंक की तली में, यानी कि छेद हो जाए, जिसको -b से डिनोट कर रहे हैं, और इस तरीके से टैंक को भरने में 2 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं, यानी कि 8 में 2 जोड़ दूंगा तो 10 घंटे लगते हैं। 8 और 10 का एलसीएम ले लूंगा तो 40 यूनिट आएगा, और इस एलसीएम को ही हम मान लेते हैं कि टैंक की टोटल कैपेसिटी है 40 यूनिट।
टोटल टैंक की कैपेसिटी अगर इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, यानी कि प्लस का 5 यूनिट पर आवर। 40 को 10 से डिवाइड करूंगा यानी कि कितना आएगा, 4 यूनिट पर। ठीक है ना, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, दोनों प्लस है क्योंकि दोनों भर रहे हैं। अब यहाँ पर आप कहोगे कि a माइनस बी की जो इफिशियंसी वो 4 है, जबकि अकेले a की 5 है, तो 5 माइनस बी बराबर 4, यानी कि b बराबर 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 यूनिट पर आर आ जाएगा। इसका मतलब b जो है हर घंटे 1 यूनिट पानी को बाहर निकालता है। अगर पूरे भरे टैंक को b खाली करे तो कितना टाइम लगेगा, यानी कि टोटल 40 यूनिट पानी है, जिसको बी अगर खाली करे कितना करता है, 1 यूनिट पर आर करता है। यूनिट से यूनिट जाएगा तो कितना समय लगेगा, 40 आवर्स का समय यहाँ पर लगेगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 40 आवर्स। दैट मीन्स बी ऑप्शन सवाल का आंसर आए। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। एक नली एक टैंक को 15 घंटे में भर सकती है। इसके निचले हिस्से में रिसाव के कारण यह 20 घंटे में भर जाती है। यदि टैंक पूरी तरह से भर गया है तो रिसाव के कारण यह कितने समय में खाली हो जाएगा। मान ले तो एक नली को ए जो भरने वाली है ना, और ये कितने टाइम में भर देती है, यानी कि 15 घंटे में भर देती है। नली भरने वाली ए है, रिसाव को माइनस बी ले लेता हूँ, तो इस तरीके से टैंक को भरने में कितना टाइम लग रहा है, 20 घंटे लग रहा है। आप 15 और 20 का एलसीएम लूंगा तो 60 यूनिट आ जाएगा, और ये 60 यूनिट को हम लोग क्या मानेंगे, टैंक की टोटल कैपेसिटी मानेंगे। 60 यूनिट टैंक की टोटल कैपेसिटी है, इसको 15 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 4, यानी कि ए जो है वो 4 यूनिट पर आवर भरता है। 60 को 20 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 3 यूनिट पर आवर आएगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर प्लस ए माइनस बी कितना है, 3 यूनिट पर आवर है। ए कितना भर रहा है, 4, 4 माइनस बी बराबर 3, यानी कि बी बराबर आएगा 1 यूनिट पर आवर। बी क्या है, जो रिसाव है जिसके कारण पानी बाहर निकल रहा है। तो ये रिसाव जब पानी इस पूरे टैंक को खाली करेगा, टैंक में 60 यूनिट पानी आता है, और रिसाव कितना खाली करता है, हर घंटे 1 यूनिट खाली करता है, 1 यूनिट पर आवर। यूनिट से यूनिट जाएगा यानी कि 60 घंटे में खाली कर देगा। कितने घंटे में, 60 घंटे में खाली कर देगा। तो यहाँ से आप कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिएगा कि एक टैंक को 30 मिनट में भरा जा सकता है। टैंक में एक रिसाव है जो 90 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है, इसलिए टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिएगा, एक टैंक है ए जो 30 मिनट में क्या कर सकता है, भर सकता है। टैंक में एक रिसाव है जिसको बी मान लेते हैं, यानी खाली करने वाले, इसको माइनस से डिनोट करते हैं, जो 90 मिनट में खाली कर देता है। आप देखिए ध्यान से, इस 30 और 90 का एलसीएम लेंगे जो कि 90 यूनिट आएगा, और इस 90 यूनिट को ही मानते हैं कि टैंक की टोटल कैपेसिटी, यानी कि टैंक में टोटल 90 यूनिट पानी आता है। 30 से 90 कितनी बार जाएगा, 3 बार, यानी कि 3 यूनिट पर मिनट पानी भरा जा रहा है। 90 से 90 कितनी बार जाएगा, 1 बार, यानी कि 1 यूनिट पर मिनट पानी निकल रहा है। इस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखो, टैंक भी रिसाव है जो 90 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो देयरफॉर द टैंक विल बी फिल्ड इन हाउ मच टाइम। अगर दोनों नलों को खोल दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा, यानी कि ए और बी दोनों को खोल दिया जाए तो 90 यूनिट पानी है, ये बताना है आपको। कितना टाइम लगेगा, ए भर रहा है 3 यूनिट और बी निकाल रहा है -1 यूनिट पर मिनट। यूनिट से यूनिट जाएगा तो 90/2 मिनट आ जाएगा, और यहां से कह दोगे आप लोग 45 मिनट। तो यानी कि 45 मिनट सवाल का राइट आंसर आएगा। इसलिए दोनों नलों को खोलने पर, दोनों नलों को एक साथ खोलने पर टैंक को भरने में लगने कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को ठीक कर लेना। दोनों नलों को एक साथ खोलने पर टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो बी ऑप्शन 45 मिनट्स का टाइम यहाँ पर लगेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा ध्यान से। एक बर्तन को पूरी तरह से जूस से भरने में
12.5 मिनट लगते हैं। इस बर्तन से बच्चे एक निश्चित दर से जूस पीते हैं, जिसके कारण बर्तन 25 मिनट में खाली हो जाता है। वर्तमान दर से बर्तन को भरने में कितना समय लगेगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, मान लो कि एक भरने वाला ए है और जूस से भरने में कितना टाइम लग रहा है, 12.5 मिनट लग रहे हैं। खाली करने वाला बी है और खाली करने में कितना टाइम लग रहा है, 25 मिनट लग रहा है। 12.5 और 25 का एलसीएम लूंगा 25 यूनिट, और ये मान लूंगा इस टैंक की टोटल कैपेसिटी 25 यूनिट है। 25 को 12.5 से डिवाइड करूंगा तो 2 बार जाएगा, यानी कि प्लस का 2 यूनिट पर मिनट आएगा। 25 को 25 से डिवाइड करूंगा यानी कि 1 आएगा, यानी कि माइनस का 1 यूनिट पर मिनट आ जाएगा। अब अगर दोनों को खोल दिया जाए, प्लस ए और माइनस बी, तो कितना टाइम लगेगा भरने में, यानी कि 25 यूनिट है। ए भर रहा है 2 यूनिट, बी निकाल रहा है -1 यूनिट पर मिनट, ठीक है ना। यूनिट से यूनिट जाएगा, यानी कि 25/1 मिनट आ जाएगा। यहाँ से कह दोगे आप लोग कि 25 मिनट का समय लगेगा। तो इस तरीके से टैंक को भरने में 25 मिनट का समय लगेगा, और यहाँ से आप कहोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। इस तरीके से आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिएगा, एक नल टैंक को 20 मिनट में भर सकता है। यदि एक रिसाव 60 मिनट में टैंक को खाली करने में सक्षम है, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा अगर दोनों को खोल दिया जाए। एक नल को मैं ए मान लेता हूँ जो भरने वाला है, और यह टैंक को 20 मिनट में भर देता है। एक रिसाव को मैं बी मान लेता हूँ जिसको माइनस से डिनोट कर रहे हैं, और ये 60 मिनट में टैंक को खाली कर देता है। 20 और 60 का एलसीएम आएगा 60 यूनिट, और इसी को हम लोग मान लेते हैं कि टैंक की टोटल कैपेसिटी है। तो 60 यूनिट को 20 से डिवाइड करूंगा, आएगा 3 यूनिट पर मिनट। 3 यूनिट पर मिनट आएगा, यानी भरने वाला जो है 3 यूनिट पर मिनट भरता है। 60 से 60 को डिवाइड करूंगा, आएगा 1, यानी कि निकालने वाला 1 यूनिट पर मिनट पानी बाहर निकालता है। अगर दोनों को खोल दिया जाए, माइनस प्लस ए और माइनस बी, तो 60 यूनिट टोटल पानी है। कितना लगेगा भरने में, यानी कि +3 -1 यूनिट पर मिनट। यूनिट से यूनिट जाएगा, यानी कि 60/2 मिनट आ जाएगा, यानी कि यहाँ से कह दोगे आप लोग 30 मिनट। तो इस तरीके से भरने में 30 मिनट का समय यहाँ पर लगेगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया आंसर सही होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक होंडा मोटर 4 घंटे में एक सिंटेक्स टैंक को भर सकता है। टैंक में रिसाव की वजह से इसे टैंक को भरने में 6 घंटे लग गए। मान लीजिए कि टैंक पूरी तरह से भर गया, तो रिसाव कितने घंटे में टैंक को खाली कर देगा। देखो, एक होंडा मोटर को मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, जो भरने वाला है, और इस सिंटेक्स टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। एक रिसाव है जिसको मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ, यानी कि बाहर पानी निकाल रहा है, और ये इस टैंक को 6 घंटे में भर खाली कर देता है। अब इन दोनों का एलसीएम लूंगा, 4 और 6 का, यानी कि कितना आएगा, 12 यूनिट आएगा। और इसको मान लेता हूँ कि टैंक की टोटल कैपेसिटी 12 यूनिट है। 4 से 12 कितनी बढ़ जाएगा, 3 यूनिट पर आर आ जाएगा, यानी कि ये भरने वाला है। 6 से 12 कितनी बढ़ जाएगा, 2 पर, तो माइनस का 2 यूनिट पर आर आएगा। तो रिसाव अगर इस टैंक को खाली करेगा तो कितना समय लगेगा, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। मान लीजिए टैंक पूरी तरह से भरा है, तो रिसाव कितने समय में, है ना। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक चीज और ध्यान से देखना है। यहाँ पर कह रहा है कि टैंक में रिसाव की वजह से इसे टैंक को भरने में 6 घंटे लगते हैं, यानी रिसाव की वजह से। तो ए आपका भरने वाला है और रिसाव पानी बाहर भी निकाल रहा। अब आपको 6 घंटे लग रहे हैं भरने में, ठीक है ना। तो अब जो 6 घंटे लग रहे हैं, यानी कि ये भी प्लस का आएगा। इस बात को मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। एक होंडा मोटर को मैंने ए माना जो टैंक को 4 घंटे में भर देता है। कह रहे रिसाव के कारण टैंक को भरने में 6 घंटे लगते हैं। तो एक रिसाव को मैंने बी माना, रिसाव का मतलब माइनस से डिनोट करते हैं, और ए भरने वाला पाइप है। अगर दोनों को चला दिया जाए तभी तो भरा जाएगा भाई। अगर मैं केवल रिसाव को चलाऊंगा तो पानी भरा कैसे जाएगा, यानी कि भरने का मतलब यहाँ पर ये है कि भरने वाले पाइप और रिसाव दोनों काम कर रहे हैं, तब टैंक को भरने में 6 घंटे लगते हैं। तो दोनों भरे ही जा रहे हैं। तो रिसाव अकेला टैंक को कितनी देर में खाली करेगा, तो यहाँ पर दे रखा a - b = 2
ए की वैल्यू 3 है तो 3 माइनस बी इक्वल टू 2, यानी कि बी बराबर कितना है 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 यूनिट पर आर, ठीक है ना। यानी कि रिसाव 1 यूनिट पर आर पानी को खाली करता है। तो पूरे टैंक को कितनी देर में करेगा? तो 12 यूनिट है टोटल और हर घंटे 1 यूनिट पर आर खाली करता है। यूनिट से यूनिट जाएगा यानी कि 12 आवर्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर? सवाल समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक तेल टैंक को भरने में 15 मिनट लगते हैं। तेल टैंक को एक निकासी पाइप के द्वारा खाली किया जाता है तो इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि एक निकासी पाइप खुला रहता है, ठीक है, तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, ये आप लोगों को बता। ठीक है, देखो बात को ध्यान से समझना। भरने वाले पाइप को मैं कैपिटल ए मान लेता हूँ और प्लस लिख देता हूँ, यानी कि ये भरने वाला है और ये 15 मिनट लगते हैं इसको भरने में, 15 मिनट। खाली करने वाले पाइप को मैं बी ले लेता हूँ और माइनस से डिनोट करता हूँ, यानी कि खाली कर रहा है और ये 30 मिनट में खाली कर देता है। 15 और 30 का मैं एलसीएम लूंगा तो आएगा आप लोगों का 30 यूनिट और यहाँ पर इस 30 यूनिट को मान लेता हूँ टोटल कैपेसिटी, यानी कि टैंक में टोटल मान लो कि 30 यूनिट पानी आता है। 15 से 30 कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, यानी कि प्लस का आएगा 2 यूनिट पर मिनट। 30 से 30 कितनी बार जाएगा? एक बार, यानी कि माइनस का आएगा -1 यूनिट पर मिनट आएगा। कह रहा है कि अगर निकासी पाइप भी खुला रहे तो टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? इसका मतलब है कि पाइप ए भी चलता रहे और निकासी पाइप बी भी नीचे से पानी बाहर निकालता रहे। अब बताओ कितना समय लगेगा टैंक को भरने में? तो 30 यूनिट टैंक में टोटल पानी आएगा। भरने वाला 2 यूनिट भरेगा, निकालने वाला -1 यूनिट पर मिनट। यूनिट से यूनिट जाएगा तो 30 बटे +2 -1 होता है प्लस का 1 मिनट आ जाएगा। यानी कि इस तरीके से इस टैंक को भरने में 30 मिनट का समय यहाँ पर लगेगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा, और इस तरीके से आप कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़ अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन इसको देखिएगा। एक पंप एक टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण अब टैंक 5 घंटे में भरता है। इसका मतलब क्या है कि भरने वाला भी चल रहा है और रिसाव से पानी बाहर निकल रहा है। अब 5 घंटे लग रहे हैं। जब यह पूरी तरह से भर जाता है तो रिसाव को टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो भरने वाले को मैं मान लेता हूं कि ए है, प्लस का मतलब ये भर रहा है और इसको भरने में कितना टाइम लगता है? 4 घंटे। अब देखो प्लस ए भर रहा है और रिसाव बी माइनस, यानी कि पानी को बाहर निकाल रहा है, और इस तरीके से इसको भरने में कितना टाइम लगता है? यानी कि 5 घंटे। 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, जो कि 20 यूनिट आएगा और इस 20 यूनिट को हम मान लेंगे कि टैंक की टोटल कैपेसिटी 20 यूनिट है। 4 से 20 जाएगा 5 बार, यानी कि 5 यूनिट पर आवर पानी भर रहा है। 5 यूनिट पर आवर मिनट। 5 से 20 जाएगा 4 बार, यानी 4 यूनिट पर आवर पानी यहाँ पर भर रहा है। अब देखो प्लस का ए और माइनस का बी इक्वल टू 4 है। ए भरता है 5, 5 माइनस बी बराबर 4, यानी कि बी बराबर आएगा 1 यूनिट पर आवर। और ये बी क्या है? जो निकासी पाइप है, यानी कि हर घंटे कितना पानी निकालता है, तो 1 यूनिट पर आवर पानी निकालता है। तो इस पूरे टैंक को, भरे हुए टैंक को कितने समय में खाली करेगा? टैंक में टोटल पानी आता है 20 यूनिट और ये हर घंटे कितना निकाल रहा है? 1 यूनिट पर आवर निकाल रहा है। यूनिट से यूनिट जाएगा तो 20 आवर्स का समय लगेगा इस भरे हुए टैंक को खाली करने में। यहां से आप कह दोगे कि पहला ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। इस तरीके से ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक पाइप एक खाली टैंक को 4 घंटे में भर सकती है, जबकि दूसरी पाइप टंकी को पूरी तरह से खाली करने में 10 घंटे ले सकती है। दोनों पाइपों को टंकी आधी खाली होने पर चालू किया गया था, तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? तो एक है आपका भरने वाला, जिसको प्लस से डिनोट करूंगा और इसको ए मान लेता हूं, जो कि 4 घंटे में भर देता है। दूसरा है खाली करने वाला, इसको माइनस से डिनोट करूंगा, इसको बी मान लेता हूं, जो कि 10 घंटे में खाली कर देता है। 4 और 10 का एलसीएम लूंगा, जो कि 20 यूनिट आएगा।
इसको हम लोग मान लेते हैं कि टोटल कैपेसिटी, यानी कि टैंक में टोटल 20 यूनिट पानी आता है। 4 से 20 जाएगा 5 बार, यानी कि ए हर घंटे 5 यूनिट पानी को भरता है। 10 से 20 जाएगा 2 बार, यानी कि माइनस का 2 आएगा। बी हर घंटे 2 यूनिट पानी को बाहर निकालता है। अगर आधी टंकी के बाद पाइपों को चलाया जाए, यानी कि प्लस ए और माइनस बी को चलाया जाए आधी टंकी के बाद, तो 20 यूनिट है टोटल, तो आधी टंकी कितनी हो जाएगी? 20/2। तो कितना पानी आएगा? भरने वाला 5 भर रहा है और निकालने वाला -2 निकाल रहा है। ये आएगा यूनिट पर आवर, और ऊपर क्या आ जाएगा आप लोगों का? यूनिट। तो यूनिट से यूनिट जाएगा, 2 से 20 10 बार जाएगा, यानी कि 10/3 घंटे आ जाएगा। तो 3 से डिवाइड करूंगा 3, 1/3 आर आ जाएगा। इसको कह दूंगा 3 घंटे, 1/3 गुणा 60 मिनट, यानी कि 3 घंटे और 20 मिनट का इस तरीके से समय यहाँ पर लगेगा। कितना लगेगा? 3 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा, और डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।